अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्रेसिव एकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज की मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने में या पैराग्राफ लिखने में प्रॉब्लम होता है। आज हम बेसिक बिल्कुल स्टार्ट से ये समझेंगे कि कोई भी इंग्लिश का जुमला कैसे बनाया जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर एबल टू राइट अ पैराग्राफ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जी, तो सेंटेंस बिल्डिंग के लिए जो मेन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है सब्जेक्ट और वर्ब। बिल्कुल एक छोटे से इंग्लिश के जुमले के लिए एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, एक वर्ब का। और अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का जुमला बनाना चाहते हैं तो फिर उसमें और चीज़ें ऐड होती जाएंगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये चीज़ें ऐड करके हम अपने जुमलों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? बेसिकली सब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके बारे में सेंटेंस है या फिर जो सेंटेंस में मेन काम कर रहा है और वर्ब वो काम है जो सब्जेक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस जुमले में लुक एट दिस सेंटेंस, ही पेंट्स पोस्टर्स। ही सब्जेक्ट है, कौन कर रहा है? ही कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पेंट्स। और क्या पेंट कर रहा है? पोस्टर्स। सो अगर हम इन तीन सवालों के जवाब दे देते हैं कि कौन क्या कर रहा है और किस पर कर रहा है, तो हमारा एक एवरेज किस्म का सेंटेंस बन सकता है। नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल, द बॉय इज पुलिंग द रोप, यानी लड़का रस्सी खींच रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कौन? द बॉय सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है? पुलिंग। क्या पुलिंग कर रहा है? रस्सी की। लेकिन एक पॉइंट जो याद रखने का है वो है कि हमेशा सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो सब्जेक्ट होती है, दूसरे नंबर पे वर्ब होता है और तीसरे नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट आता है। इनके बीच में आप फिलर्स डालते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल अगेन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई लव वीकेंड्स। अगेन अगर हम इन तीन सवालों के जवाब ढूंढें तो हमारा जुमला बनता है कौन, क्या, किस पर। आई लव वीकेंड्स, आई इज द सब्जेक्ट, वर्ब है लव एंड वीकेंड्स इज द ऑब्जेक्ट। यू लर्न इंग्लिश, नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? यू। व्हाट इज द वर्ब हियर? लर्न। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? इंग्लिश। शी राइड्स अ बाइक, वो साइकिल चलाती है। नाउ शी क्या है? कौन कर रहा है? शी। क्या कर रहा है? राइड्स। क्या कर रही है? वो राइड कर रही है। एंड क्या चीज़ राइड कर रही है? बाइक। ये तो डायरेक्ट सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस की एग्जांपल होगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ज़रा सा एक क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, जहाँ पे हमें एक अदद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए जिस पे डायरेक्टली काम होना है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बीच में एक तरह से समझे कि इंटरफेयर कर रहा है। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, ही गेव हिज टीचर एन एप्पल। असल में तो हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस था ही गेव एन एप्पल, उसने सेब दिया। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। लेकिन यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस को ज़्यादा डिटेल देने के लिए देते हैं तो हिज टीचर यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ये देखें रेड कलर में ही, वर्ब गेव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज टीचर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन एप्पल। अब छोटी सी एक एग्जाम्पल जहन में रख लें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बगैर भी आपका जुमला मुकम्मल हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो जब तक सेंटेंस में ना डाला जाए आपका जुमला मुकम्मल नहीं होता। थोड़ी देर के लिए जस्ट कंसिडर इफ़ आई मेक दिस सेंटेंस लाइक ही गेव हिज टीचर और बस, मैं इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं डालती, तो क्या ये जुमला मुकम्मल है? इज़ इट कन्वेइंग अ प्रॉपर मैसेज? नॉट एट ऑल। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा देती हूँ, ही गेव हिज टीचर एन एप्पल में से हिज टीचर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं कहती हूँ ही गेव एन एप्पल, तो जुमला मुकम्मल है। इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ डिटेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी।
आइए हम छोटी सी एक ड्रिल करते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं। 3 सवाल, हु, डूइंग व्हाट एंड वेयर। इस पैटर्न को जहन में रखते हुए जब भी आप फिल करेंगे इस पैटर्न को तो आपका जुमला बन जाएगा। हु, आई, डूइंग व्हाट, स्पीकिंग, वेयर, क्लासरूम। अब इनके बीच में फिलर्स क्या लगेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग इन द क्लासरूम। अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर देंगे। हु इज़ डूइंग व्हाट, टू व्हाट। जब आप टू व्हाट लिखेंगे तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देंगे। वेयर, कहाँ पे, और व्हेन, टाइम क्लॉज। अब देखिए, आई एम स्पीकिंग टू माई स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एट 8 o'clock, फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट पीरियड। ठीक है, आज आपने काम ये करना है कि इस पैटर्न को जहन में रखते हुए थोड़ी सी ड्रिल करनी है। ये आपका होमवर्क है। जहन में माइंड मैप बनाइए, ना लिखें इसको, लेकिन एक माइंड मैप बनाइए और सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। सवालों को जहन में रखिएगा। हु, डूइंग व्हाट, टू व्हाट, वेयर एंड व्हेन। अगर आपको प्रॉब्लम महसूस हो तो छोटे स्ट्रक्चर से स्टार्ट कीजिए और 2-3 जुमले बनाइए। Once again, look at this pattern. Who, what doing and where doing. वही पैटर्न है, बस इसको फॉलो करते हुए ये आपका आज का टास्क है। इसको थोड़ी देर प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ज़रूर अपने फीडबैक्स में, अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि इस वीडियो ने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाने में कितनी हेल्प की। हु, व्हाट डूइंग, वेयर। आपको ये 6 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर पे, जहाँ पर एक बॉय है हु इज़ रनिंग, एक बॉय है उसके साथ नेक्स्ट पिक्चर में हु इज़ ड्रिंकिंग, एक लॉयन खड़ा हुआ है, एक बॉय खड़ा हुआ है हु इज़ डैड। नीचे आपको एक रूम नज़र आ रहा है, क्लासरूम है, और उसके बिल्कुल साथ एक पार्क है। सो यूजिंग टेकिंग हेल्प फ्रॉम दिस वर्ड बैंक यू आर गोइंग टू मेक योर सेंटेंसेस। आप अपने सेंटेंसेस भी मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको फर्दर इसमें डिटेलिंग बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर डिटेल्स के साथ देखेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस को भी कंसिडर करेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।